Dear students, once again I am here to teach you voice. This is the last part of the voice part 8. In this topic, we are going to study interchange of voice in the sentence of to infinitive or to have plus to infinitive sentence. See, when the sentence has to plus main verb, means to as the helping verb, okay, or to have plus to infinitive verb, then that sentence belongs to active voice and we have to convert it into passive voice. While changing it into passive voice, how to change it? Okay, it is very easiest topic, just we have to understand. In this topic, to is treated as the modal auxiliary verb. Okay, do you remember? Do you understand this? To in this sentence, to is treated as the modal auxiliary verb. So friends, ये सेंटेंस में टू को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह ट्रीट किया गया है, मींस जिस तरह से हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के सेंटेंस कन्वर्ट किए हैं, सिमिलरली वैसे ही हमें टू इन्फिनेटिव या टू हैव प्लस टू इन्फिनेटिव के सेंटेंस को भी ट्रांसफॉर्म करना है। सर फर्क इतना होता है कि दैट टू इन्फिनेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सब्जेक्ट प्लस वांट, यूजुअली सब्जेक्ट प्लस वांट होता है, फिर एससीएस होता है एंड देन टू प्लस मेन वर्ब होता है। ओके, और सब्जेक्ट प्लस टू इन्फिनेटिव या फिर टू हैव का सेंटेंस अगर है टू हैव प्लस टू इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट प्लस टू हैव प्लस टू इन्फिनेटिव होता है। तो ऐसे सेंटेंस अगर है तो वो एक्टिव वॉइस के होते हैं। अब हम सेंटेंस जब करेंगे, सेंटेंस जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। सो ऐसे सेंटेंस अगर है तो हम उनको एक्टिवाइज करते समय पैसिवाइज करने के लिए हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सी सब्जेक्ट प्लस वांट और एससीएस अगर सेंटेंस में है तो पैसिव वॉइस करते समय सब्जेक्ट प्लस वांट को एज इट इज ही हमको लेना है। ओके, सब्जेक्ट प्लस वांट हमें एज इट इज लेना है, फिर आपको उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है। लेकिन अगर सेंटेंस सिर्फ सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, सेंटेंस डज नॉट हैव द सब्जेक्ट प्लस वांट, तो डायरेक्टली आपको सेंटेंस के बिगिनिंग में आपको पैसिवाइज करते समय ऑब्जेक्ट लेना है एज यूजुअल, जैसा हमने इसके पहले के सेंटेंस में किया हुआ है। सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट या फिर डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लेने के बाद आफ्टर दैट यू हैव टू ट्रीट द टू इन्फिनेटिव टू एज द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, और इसीलिए टू को आपको एज इट इज लिखना है एंड देन यू हैव टू राइट द वर्ड बी। जैसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब को एज इट इज लिखते थे और उसके बाद में वर्ड बी लिखते थे, सिमिलरली हमको टू को वैसे के वैसे लिखकर हमको बी ए वर्ड लगाना है एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है। देन एज यूजुअल आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स है तो एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखने हैं और बाय प्लस एससीएस से सेंटेंस को कंप्लीट करना है। सी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कैसा होता है, फॉर्मूले से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। सी सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस एससीएस, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का। सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस एससीएस या फिर डायरेक्टली सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस एससीएस की जगह डायरेक्टली सब्जेक्ट होगा। देन टू इन्फिनेटिव वर्ब होता है, टू प्लस मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको पैसिवाइज करने के लिए हमको सब्जेक्ट प्लस वांट तो एज इट इज लेना है, जैसे कि वी हैव सीन इन द रूल्स, है ना। सब्जेक्ट प्लस वांट हमको एज इट इज लेना है, देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर डायरेक्टली सब्जेक्ट से सेंटेंस स्टार्ट होता है एक्टिव वॉइस का, यू हैव टू राइट डायरेक्टली ऑब्जेक्ट, देन द वर्ड टू, then the word be, then V3, and then extra word and by plus SCS. Understood? So let us understand with the help of the sentences. हम sentences के help से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। So पहला sentence हम देखते हैं इसमें, I want you to complete your work on time. Okay, I want you, you is the SCS, I want is the subject plus want, you is the SCS, and उसके बाद
आप अगर आप देखेंगे यहाँ पर टू प्लस मेन वर्ब दिया हुआ है, टू कंप्लीट, ओके, टू कंप्लीट दिया हुआ है, एंड देन योर वर्क इज द ऑब्जेक्ट, ऑन टाइम इज द एक्स्ट्रा वर्ड. सो अगर ऐसा है, सो दिस इज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस, हेंस इट इज द एक्टिव वॉइस सेंटेंस. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस. अब हमको पैसिव वॉइस सेंटेंस करना है, तो सब्जेक्ट प्लस वांट विल बी रिपीटेड एज इट इज. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वांट विल बी रिपीटेड एज इट इज. आई वांट. नाउ ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा, योर वर्क, देन द वर्ड टू. देखो टू हमने यूज किया है, आई वांट योर वर्क टू. देन द वर्ड बी, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हमने टू को ट्रीट किया है यहाँ पर, टू, देन द वर्ड बी, एंड देन द V3 completed on time extra word by plus SCS by you. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम लेते हैं, his father wants him to polish his shoes. सिमिलर पैटर्न है, his father सब्जेक्ट प्लस want है, his father wants, वो रिपीट एज इट इज हो जाएगा. him is the by plus SCS it is, okay, and then two plus main verb is there. So his father wants एज इट इज रहेगा. उसके बाद में his shoes है ना, his shoes ऑब्जेक्ट आएगा, और फिर द वर्ड टू, देन द वर्ड बी एंड V3 एंड बाय प्लस SCS बाय हिम. सो सेंटेंस बनेगा, his father wants his shoes to be polished by him. Mrs. Srivastava had to do some shopping. यहां पर देखो, अब टू हैव प्लस टू इन्फिनेटिव आया हुआ है. अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मिसेस श्रीवास्तव इज द सब्जेक्ट, डायरेक्टली सब्जेक्ट आया है, देन टू हैव्स फॉर्म, देन टू डू. एक्चुअली हैव टू, हैज टू एंड हैड टू, दीज आर आल्सो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. ओके, हैव टू, हैज टू एंड हैड टू. अगर हमको सेंटेंस में आते हैं हैव टू, हैड टू और हैज टू करना चाहिए, ऐसा सिंपल मीनिंग होता है इनका. सो ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि टू हैव विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड द ऑब्जेक्ट. ओके, बाकी सब कुछ आपको वैसे ही करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि टू हैव विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट एंड टेंस. ओके, प्रेजेंट टेंस का है तो हैव हैज में चेंज हो सकता है, पास्ट टेंस है तो नो प्रॉब्लम, हैड ही रहेगा. सो यहां पर ऑब्जेक्ट है सम शॉपिंग. ओके, सो सम शॉपिंग had to be done. Some shopping had to be done by Mrs. Srivastava. नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, ये भी टू हैव प्लस टू इन्फिनेटिव का सेंटेंस है. He had to hold back his tears. He had to hold back his tears. यहां पर देखिए आपको he had to hold back his tears है ना. यहां पर आपको ही सब्जेक्ट है, had to है, और फिर मेन वर्ब है. सो his tears is the object. यहां पर his tears had, then to word, then be. ओके, to have past tense का है तो वही रहेगा. नो, सिर्फ अगर प्रेजेंट टेंस में है तो चेंज हो सकता है. his tears had to be held, V3 held back by plus SCS. You have only to give the orders. सी यहां पर मैंने प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लिया है, यू हैव ओनली टू गिव द ऑर्डर्स. यहां पर ऑब्जेक्ट है द ऑर्डर्स, यू सब्जेक्ट, हैव, टू हैव्स फॉर्म प्रेजेंट टेंस का है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वो चेंज हो जाएगा. ओनली एडवर्ब है, टू गिव, टू प्लस मेन वर्ब है. अब यहां पर हमको पैसिव वॉइस का सेंटेंस करना है, द ऑर्डर हैज, बिकॉज यहां पर टेंस के हिसाब से टू हैव का फॉर्म चेंज हो जाएगा. द ऑर्डर हैज ओनली, देन टू. यहां पर देखिए अगर एडवर्ब बीच में आता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही रखते हैं हम. ओके, द ऑर्डर हैज ओनली टू एज इट इज यूज किया, देन बी, देन V3 गिवन, एंड देन बाय यू. सो इन दिस वे हमको चेंज करना है. एक और सेंटेंस ले लेते हैं आखिरी. यहां पर ये देखिए, ऑल दीज हैव टू बी प्रैक्टिस एंड इंप्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन. ये सेंटेंस टू हैव प्लस टू प्लस बी V3 है, दो V3 है यहाँ पर, इंप्लीमेंटेड एंड प्रैक्टिस्ड. सो इट इज द पैसिव वॉइस सेंटेंस. ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. अब हमको एक्टिव वॉइस करना है. सो एक्टिव वॉइस करना है तो बाय प्लस SCS ढूंढना है, यहाँ पर नहीं है. सो इमेजिनरी सब्जेक्ट हमको लेना होगा. इमेजिनरी सब्जेक्ट हमने लिया है V.
ओके सो वी देन अकॉर्डिंग टू टेंस टू हैव का फॉर्म यूज करना पड़ेगा और फिर टू प्लस मेन वर्ब यूज करना है हमें एक्टिव वॉइस वी आर मेकिंग एक्टिव वॉइस कर रहे हैं सो वी हैव देन टू देन प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड का प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट V1 हो जाएगा एंड देन object of the passive voice subject of the passive voice is the main object of active voice so all these and extra word without hesitation we have to practice and implement all these without hesitation so मैंने एक नोट्स ऊपर में लिख के दे रहा हूं कि अगर टू हैव का फॉर्म अगर आता है तो आपको ध्यान में रखना है टू हैव प्लस टू इन्फिनेटिव का सेंटेंस है then you have to remember that to have can change okay to have can be changed according to the tense and object so I hope you have understood okay thank you very much agar aap if you are new viewer please subscribe my channel and don't forget to press bell icon and select the option all thank you